अरे यार, फिर महीने के मिड में सारी सैलरी ख़त्म हो गई। क्या होगा अब? Hello friends, welcome to our YouTube channel Being Wealthy. किसको पैसे पसंद नहीं है? पैसे कमाना पसंद नहीं है। हम सब एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हर टाइप की लग्जरी को ट्राई करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम ये सब एंजॉय कर सकें। गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट है, देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एनी वंस ग्रीड। हम सब इस ग्रीड के चक्कर में फंस जाते हैं। कुछ पाने के चक्कर में कई चीज़ें खो बैठते हैं। जैसे ही सैलरी आई, चलो नया फ़ोन ले लेते हैं, कुछ नए कपड़े ले लेते हैं, मूवी देख आते हैं, पार्टी कर लेते हैं, जैसे हज़ारों ख्याल दिमाग में भर जाते हैं। अप टू अ सर्टेन लिमिट ये सब गलत नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिसे करने से हमें खुशी मिले, उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा दिल और दिमाग खुश हो तो हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, वरना हम अपनी इस बोरिंग लाइफ में फंस कर रह जाएंगे। बट क्या है ये लिमिट? हमें अपने नीड्स और चॉइसेस के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। चाहे सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ, ऐसे टॉपिक्स पे हज़ारों लेक्चर हमें यूट्यूब या सेमिनार्स में मिल जाएंगे। तो आज हम क्या नया डिस्कस करने वाले हैं? शायद कुछ भी नहीं, या फिर बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से। क्या पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है? यस। क्या स्टूपिड क्वेश्चन है? क्या पैसे सेव करना इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली यस। तो क्या बस सेव करना इम्पोर्टेंट है, या उसे ग्रो करके हम अगर अपनी वेल्थ क्रिएट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा? ओके कम ऑन, अब ये वीडियो स्किप करके मत चले जाइएगा। यस, हम सबको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, पर क्या हम इन्हें फॉलो करते हैं? कुछ लोगों के लिए हाँ, और बहुतों के लिए नहीं। हम सब अपने पैसों को अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, और हमें इसका रियलाइजेशन तब होता है जब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और वो हमारे पास नहीं होता है। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। ये हम बचपन से करते आए हैं, शायद तब से जब हमें हमारे पेरेंट्स ने पिगी बैंक खरीद के दिया था कॉइन्स डालने के लिए। बस फ़र्क अब इतना है कि अब कॉइन्स और पिगी बैंक से काम नहीं चलेगा। हमें अपने पैसों को ऐसी जगह रखने की ज़रूरत है जहां वो सेफ भी रहे और ग्रो भी कर सके अच्छे रेट से। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर सेव कितना करें और स्पेंड कितना, और अगर सेव करें तो कहाँ? सेकंड क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑफ कोर्स इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हम सब के लिए इसका आंसर अलग हो सकता है, पर बेसिक आइडिया सेम है। सिक्योरिटी, फ्यूचर गोल्स, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, वैकेशंस एक्सेट्रा। तो सेव कितना करना है, इसका आंसर हमें अपने आप से पूछना होगा। हमारे गोल्स क्या हैं, और नेक्स्ट हम कितना सेव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कोई 10,000 कमाने वाला पूरे 10,000 सेव नहीं कर सकता। हमें अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जजमेंट करना होगा। ऐसी बहुत सारी सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर महीने हमारे खर्चे हो कहाँ रहे हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से खर्चे अननेसेसरी हैं और कौन से बहुत एसेंशियल। इसके लिए हम बहुत सिंपल से स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। नोटबुक या एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो हमारे खर्चों को ट्रैक कर सकें। बस हमें ईमानदारी से हर महीने कुछ महीनों तक एटलीस्ट अपने बिग स्पेंडिंग्स या स्मॉल एक्सपेंसेस को भी नोट डाउन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये है कि जो हमने एक्सपेंस लिस्ट बनाई है उसमें से हमें डिवाइड करना होगा कि कौन से एक्सपेंस हमारी नीड है और कौन सी चॉइसेस, लाइक हाउस रेंट, ग्रॉसरी, एजुकेशन फीस, ट्रैवल एक्सेट्रा हमारी नीड्स है जो हम कट डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती हैं हमारी चॉइसेस, लाइक शॉपिंग, मूवीज़, पार्टीज़, हॉलीडे टूर्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली इनमें से भी हम बहुत कुछ मिस नहीं करना चाहते हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, पर अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो इनमें से कुछ चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
या इवन अवॉइड कर सकते हैं। ये पार्ट ऑब्वियसली सबके लिए अलग होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ। हम सब सैलरी आने से पहले ये सोचने लगते हैं कि हम अपने पैसों को कहाँ स्पेंड करेंगे, जबकि हमें सबसे पहले अपने पैसों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। आप सब में से कौन वॉरेन बफे को नहीं जानता होगा? कौन उनके जैसा अमीर नहीं होना चाहता? उनकी एक बहुत फेमस कोट है जो हम सब पे फिट बैठती है। डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके हम अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट या SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी स्कीम्स को यूज़ कर सकते हैं। हम एवरी मंथ अपनी इनकम को कुछ रेशियोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 50, 30, 20 जो हमारे नीड्स, चॉइसेस, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। 50% हम अपनी नीड्स के लिए रख सकते हैं, लाइक रेंट, फूड, ट्रैवल एक्सेट्रा। 30% को हम अपनी चॉइसेस के लिए एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग, पार्टी, मूवीज़, हॉलीडेज़ एक्सेट्रा। फाइनली कुछ पोर्शन लाइक 20% को हम अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। अगेन ये पार्ट सबके लिए अलग हो सकता है। अगर आप यंग और बैचलर हैं, या फिर अगर आपका एक्सपेंडिचर अभी कम है, तो आप ज़्यादा पैसे अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। बिकॉज इनिशियली आप जितना ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में वो उतना ज़्यादा रिटर्न देता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने जितनी स्ट्रैटेजीज़ को अब तक डिस्कस किया, इनके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं और सेविंग्स को बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को अवॉइड कर सकते हैं। लोन्स लॉन्ग रन में हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। हम क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर यूज़ करके भी पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी नए सोर्स ऑफ इनकम को अपना पार्ट टाइम प्रोफेशन बना सके तो फिर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये सारे टॉपिक्स बहुत वाइड वैरायटी के हैं, इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक पे कोई भी सजेशन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।